देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद। आज है अद्वैत प्रकरण। आगम प्रकरण में ओमकार का निर्णय करते समय यह बात केवल प्रतिज्ञा मात्र से कही है कि आत्मा प्रपंच का निवृत्ति स्थान शिव और अद्वैत स्वरूप है तथा ज्ञान हो जाने पर द्वैत नहीं रहता। फिर वैतथ्य प्रकरण में स्वप्न, माया और गंधर्व नगर आदि के दृष्टांतों से दृश्यत्व एवं आदि अंतत्व आदि हेतुओं द्वारा तर्क से भी द्वैत के अभाव का प्रतिपादन किया गया। किंतु वह अद्वैत क्या शास्त्र मात्र से ही ज्ञातव्य है अथवा तर्क से भी जाना जा सकता है? इस पर कहते हैं तर्क से भी जाना जा सकता है। सो किस प्रकार, इसी बात को बतलाने के लिए अद्वैत प्रकरण का आरंभ किया जाता है। उपास्य और उपासना आदि संपूर्ण भेद मिथ्या हैं। केवल आत्मा ही अद्वय परमार्थ स्वरूप है। यह बात पिछले प्रकरण में निश्चित हुई, क्योंकि भेददर्शी कृपण हैं। उपासनाश्रितो धर्मो जाते ब्रह्मणि वर्तते प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः। उपासना का आश्रय लेने वाला जीव कार्य ब्रह्म में ही रहता है, अर्थात उसे ही अपना उपास्य मानता है और समझता है कि उत्पत्ति से पूर्व ही सब अज अर्थात अजन्मा ब्रह्म स्वरूप था। इसलिए वह कृपण अर्थात दीन माना गया है। उपासनाश्रिता, उपासना को अपने मोक्ष के साधन रूप से मानने वाला पुरुष अर्थात मैं उपासक हूँ और ब्रह्म मेरा उपास्य है, उसकी उपासना करके इस समय कार्य ब्रह्म में रहता हुआ शरीर पात के अनंतर मैं अजन्मा ब्रह्म को प्राप्त हो जाऊंगा तथा उत्पत्ति के पूर्व भी यह सब और मैं अजरूप ही थे। उत्पत्ति से पूर्व मैं जैसा था अब उत्पन्न होकर जात ब्रह्म में वर्तमान हुआ। अंत में उपासना द्वारा मैं फिर उसी रूप को प्राप्त हो जाऊंगा। इस प्रकार उपासना का आश्रय लेने वाला साधक जीव क्योंकि क्षुद्र ब्रह्मवेत्ता है, इस कारण से ही यह सर्वदा अजन्मा ब्रह्म का दर्शन करने वाले महात्माओं द्वारा कृपण दीन अर्थात क्षुद्र माना गया है। यह इसका अभिप्राय है। जैसा कि जो वाणी से प्रकट नहीं होता बल्कि जिससे वाणी प्रकट होती है वही ब्रह्म है, ऐसा जान। जिसकी तू उपासना करता है वह ब्रह्म नहीं है इत्यादि तलबकार श्रुति से प्रमाणित होता है। अकार्पण्य निरूपण की प्रतिज्ञा। बाहर और भीतर वर्तमान अजन्मा आत्मा को प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण अविद्यावश अपने को दीन मानने वाला पुरुष क्योंकि मैं उत्पन्न हुआ हूँ, उत्पन्न हुए ब्रह्म में ही वर्तमान हूँ और उसकी उपासना का आश्रय लेकर ही ब्रह्म को प्राप्त होऊंगा, इस प्रकार मानने के कारण दीन है। अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम जाति समतां गतम् अजाति। अतो वक्ष्याम्य कार्पण्यम जाति समतां गतम् यथा न जायते किंचित जायमानं समन्ततः। इसलिए अब मैं सर्वत्र समान भाव को प्राप्त जन्म रहित अकृपण भाव अर्थात अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ, जिससे यह समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार सब ओर उत्पन्न होने पर भी कुछ उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए मैं अकार्पण्य अकृपण भाव अर्थात अजन्मा ब्रह्म का वर्णन करता हूँ। जहाँ अन्य अन्य को देखता है, अन्य को सुनता है और अन्य को ही जानता है, वह अल्प है, वह मरणशील और असत है, विकार वाणी से आरंभ होने वाला नाम मात्र है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उपर्युक्त जात ब्रह्म तो कृपणता का ही आश्रय है। उससे विपरीत बाहर भीतर वर्तमान अजन्मा भूमा संज्ञक ब्रह्म अकार्पण्य रूप है, जिसे प्राप्त होने पर अविद्याकृत संपूर्ण कृपणता की निवृत्ति हो जाती है। उस कृपण भाव से रहित ब्रह्म का मैं वर्णन करूँगा।
यह इसका तात्पर्य है। वह अजाति अर्थात जिसकी जाति ना हो और समता को प्राप्त अर्थात सबकी समानता को प्राप्त है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उसमें अवयवों की विषमता का अभाव है। जो वस्तु सावयव होती है वह अवयवों की विषमता को प्राप्त होने के कारण उत्पन्न होती है, ऐसे कही जाती है। किंतु यह ब्रह्म तो निरवयव होने के कारण समता को प्राप्त है, इसलिए किन्हीं भी अवयवों के रूप में प्रस्फुटित नहीं होता। अतः यह सब ओर से अजाति अर्थात अकार्पण्य रूप है। जिस प्रकार की कुछ भी उत्पन्न नहीं होता अर्थात रज्जु सर्प के समान अविद्यक दृष्टि से उत्पन्न होता हुआ भी जिस प्रकार उत्पन्न नहीं होता, सब ओर अजन्मा ब्रह्म ही रहता है, उस प्रकार को श्रवण करो। यह इसका अभिप्राय है। जीव की उत्पत्ति के विषय में दृष्टांत। मैं अजन्मा ब्रह्म का जो कृपण भाव से रहित है वर्णन करता हूँ। ऐसी प्रतिज्ञा की है, उसकी सिद्धि के लिए हेतु और दृष्टांत भी बतलाता हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं, आत्मा ह्याकाशवत् जीवैर् घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैर्जाता वे तन्निदर्शनम्। आत्मा आकाश के समान है, वह घटाकाशों के समान जीव रूप से उत्पन्न हुआ है तथा मृत्तिका से घट आदि के समान देह संघात रूप से भी उत्पन्न हुआ कहा जाता है। आत्मा की उत्पत्ति के विषय में यही दृष्टांत है, क्योंकि परमात्मा ही आकाशवत अर्थात आकाश के समान सूक्ष्म, निरवयव और सर्वगत कहा गया है और वही घटाकाश सदृश क्षेत्रज्ञ जीवों के रूप में उत्पन्न हुआ कहा गया है। इसलिए वह परमात्मा ही आकाश के समान है। अथवा यूँ समझे कि जिस प्रकार घटाकाशों के रूप में आकाश उत्पन्न हुआ है, उसी प्रकार परमात्मा जीवात्माओं के रूप से उत्पन्न हुआ है। तात्पर्य यह है कि वेदांतों में जो परमात्मा से जीवात्माओं की उत्पत्ति सुनी जाती है वह महाकाश से घटाकाशों की उत्पत्ति के समान है, परमार्थतः नहीं। उसी आकाश से जिस प्रकार घट आदि संघात उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार आकाश स्थानीय परमात्मा से रज्जु में सर्प के समान विकल्पित हुए पृथ्वी आदि भूत संघात और शरीर तथा इंद्रिय रूप आध्यात्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इसी से कहा जाता है, घटादि के समान देहादि संघात रूप से भी उदित हुआ है। जिस समय मंदबुद्धि पुरुषों के प्रति प्रतिपादन करने की इच्छा से श्रुति ने आत्मा से जीवादि की उत्पत्ति का वर्णन किया है, उस समय उनकी उत्पत्ति मानने में यह उपर्युक्त आकाश आदि के समान ही निदर्शन दृष्टांत है। जीव के विलीन होने में दृष्टांत। घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे संप्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि। घटादि के लीन होने पर जिस प्रकार घटाकाश आदि महाकाश में लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जीव इस आत्मा में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार घटादि की उत्पत्ति से घट आकाश आदि की उत्पत्ति होती है और जिस प्रकार घटादि के नाश से घट आकाश आदि का नाश होता है, उसी प्रकार देहादि संघात की उत्पत्ति से जीव की उत्पत्ति होती है और उनका लय होने पर जीवों का इस आत्मा में लय हो जाता है। तात्पर्य यह है कि स्वतः उनका लय नहीं होता। आत्मा की असंगता में दृष्टांत। संपूर्ण देहों में एक ही आत्मा होने पर तो एक आत्मा के जन्म मरण और सुख दुख आदिमान होने पर सभी को उसका संबंध होगा तथा कर्म और फल की संकरता हो जाएगी, अर्थात कर्म किसी का होगा और उसका फल कोई और ही भोगेगा। इस प्रकार जो द्वैतवादी कहते हैं उनके प्रति कहा जाता है, यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं आदि से युक्त होने पर समस्त घटाकाश उनसे युक्त नहीं होते,
उसी प्रकार जीव भी सुखादि धर्मों से लिप्त नहीं होते, अर्थात एक जीव के सुखादिमान होने पर सब जीव सुखादिमान नहीं हो जाते। जिस प्रकार एक घटाकाश के धूलि और धुएं से युक्त होने पर समस्त घटाकाश आदि उस धूलि और धुएं से संयुक्त नहीं होते, उसी प्रकार जीव भी सुखादि से लिप्त नहीं होते। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं आत्मा तो एक ही है ना। सिद्धांती कहते हैं हाँ, क्या तूने यह नहीं सुना कि संपूर्ण संघातों में आकाश के समान व्याप्त एक ही आत्मा है। पूर्व मुमुक्षु कहते हैं यदि आत्मा एक ही है तो वह सर्वत्र सुखी दुखी होगा। सिद्धांती कहते हैं सांख्यवादी की यह आपत्ति संभव नहीं है। सांख्य आत्मा का सुख दुखादि मत तो स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सुख दुखादि तो बुद्धि संवेद माने गए हैं तथा इसके सिवा अनुभव स्वरूप आत्मा की भेद कल्पना में कोई प्रमाण भी नहीं है। यदि कहो कि भेद न होने पर तो प्रधान की परार्थता भी संभव नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि प्रधान द्वारा संपादित कार्य का आत्मा के साथ संबंध नहीं है। यदि प्रधान कर्तक बंध या मोक्ष पुरुषों में पृथक पृथक रूप से संवेद होते हैं तो आत्मा का एकत्व मानने में प्रधान की परार्थता संभव नहीं हो सकती थी, और तब पुरुषों के भेद की कल्पना करनी ठीक थी। किंतु सांख्यवादी तो बंध या मोक्ष को पुरुष से संबद्ध ही नहीं मानते। वे तो आत्माओं को निर्विशेष और चेतन मात्र ही मानते हैं। अतः प्रधान की परार्थता तो केवल पुरुष की सत्ता मात्र से ही सिद्ध है। अतः प्रधान की परार्थता तो केवल पुरुष की सत्ता मात्र से ही सिद्ध है, पुरुषों के भेद के कारण नहीं। इसलिए पुरुषों की भेद कल्पना में प्रधान की परार्थता कारण नहीं है। इसके सिवा सांख्यवादियों के पास पुरुषों का भेद मानने में और कोई प्रमाण नहीं है, पर आत्मा की सत्ता मात्र को निमित्त बनाकर प्रधान स्वयं बंध और मोक्ष को प्राप्त होता है, और वह पर केवल उपलब्धि मात्र सत्ता स्वरूप से ही प्रधान की प्रवृत्ति में हेतु है, किसी विशेषता के कारण नहीं। अतः केवल मूढ़ता से ही पुरुषों की भेद कल्पना और वेदार्थ का परित्याग किया जाता है। इसके सिवा वैशेषिकादि मतावलंबी जो कहते हैं कि इच्छा आदि आत्मा के धर्म हैं, सो उनका यह कथन भी ठीक नहीं है, क्योंकि स्मृति के हेतुभूत संस्कारों का प्रदेशहीन निरवयव आत्मा से समवाय संबंध नहीं हो सकता। यदि आत्मा और मन के संयोग से स्मृति की उत्पत्ति मानी जाए तो स्मृति का कोई नियम ही संभव नहीं है, अथवा एक साथ ही संपूर्ण स्मृतियों की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा। इसके सिवा स्पर्शादि से रहित भिन्न जातीय आत्माओं का मन आदि के साथ संबंध मानना ठीक भी नहीं है, तथा दूसरों के मत में द्रव्य से रूप आदि उसके गुण एवं कर्म सामान्य विशेष और समवाय भिन्न भी नहीं हैं। यदि दूसरों के मत में वे इच्छा आदि द्रव्य से तथा आत्मा से अत्यंत भिन्न ही हों, तो ऐसा होने पर तो द्रव्य के साथ उनका संबंध ही सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कहो कि अयुत सिद्ध पदार्थों का समवाय संबंध मानने में विरोध नहीं है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि इच्छा आदि अनित्य धर्मों से नित्य आत्मा पूर्व सिद्ध होने के कारण उनका परस्पर अयुत सिद्धत्व संभव नहीं है। यदि इच्छा आदि आत्मा के साथ अयुत सिद्ध हों तो आत्मगत महत्व के समान उनकी भी नित्यता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा, और यह बात इष्ट नहीं है, क्योंकि इससे आत्मा के अनिर्मोक्ष का प्रसंग आ जाता है। यदि समवाय द्रव्य से भिन्न है तो द्रव्य के साथ उसका कोई अन्य संबंध बतलाना चाहिए, जैसा कि द्रव्य और गुण का है। और यदि कोई कहे कि समवाय तो नित्य संबंध ही है, इसलिए उसके साथ कोई संबंध बतलाने की आवश्यकता नहीं है, तो ऐसी अवस्था में समवाय संबंध वालों का नित्य संबंध होने के कारण उनकी पृथकता संभव नहीं। और यदि द्रव्यादि को परस्पर अत्यंत भिन्न माना जाए तो जिस प्रकार स्पर्शवान और स्पर्शहीन द्रव्यों में परस्पर संबंध होना संभव नहीं है, उसी प्रकार उसका संबंध नहीं हो सकता।
यदि आत्मा को इच्छादि उत्पत्ति विनाशशील गुणों वाला माना जाए तो उसकी अनित्यता का प्रसंग उपस्थित हो जाएगा तथा उसके देह और फलादि के समान सावयवत्व एवं देहादि के समान ही विक्रियावत्व, ये दो दोष भी अपरिहार्य ही होंगे। जिस प्रकार कि आकाश का अविद्याध्यारोपित घटादि उपाधियों के कारण ही धूलि, धूम और मल से युक्त होना है, उसी प्रकार आत्मा का भी अविद्या से आरोपित बुद्धि आदि उपाधि के कारण सुख दुख आदि दोष से युक्त होने पर व्यवहारिक बंध मोक्ष आदि होने में कोई विरोध नहीं है, क्योंकि सभी वादियों ने व्यवहार को अविद्याकृत माना है, परमार्थ रूप नहीं माना। अतः तार्किक लोग जीवों के भेद की कल्पना वृथा ही करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।